नमस्ते दोस्तों, आप सबों का फिर से हमारे इस चैनल पे स्वागत है। और आज हम फिर से एक नया एडवर्टीजमेंट आप सबको समक्ष लेकर के आए हैं। तो देरी न करते हुए चलिए हम लोग देखते हैं कि ये एडवर्टीजमेंट जो है कहाँ से आई है और क्या है नहीं है। तो ये देख सकते हैं, ये जो है हाई कोर्ट ऑफ झारखंड यानी कि रांची, वहाँ से जो है एक एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे यहाँ पे एडवर्टीजमेंट जो है, फॉर डिटेल्स रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट क्लर्क फॉर सिविल कोर्ट स्टेट ऑफ झारखंड, है ना। एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ दिया हुआ है। तो ये एक एडवर्टीजमेंट है जो कि झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से जो है ये दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो एडवर्टीजमेंट है ये क्या है और क्या कुछ कहता है। तो एडवर्टीजमेंट हमने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रख रखा है। आप लोग वहाँ क्लिक करेंगे तो जो है डाउनलोड हो जाएगा, है ना। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड, झारखंड रांची, एडवर्टीजमेंट ऑफ नंबर इतना दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल अप द वैकेंसी अगेंस्ट द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकल करके आई है। कहाँ से? असिस्टेंट के लिए, क्लर्क के लिए इन सिविल कोर्ट स्टेट ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड सरकार की तरफ से जो है यहाँ पे सिविल कोर्ट का जो है वैकेंसी आया है, जो कि असिस्टेंट और क्लर्क के लिए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के साथ जो है क्या कहता है कि वैकेंसी का जो कैटेगरी है देख सकते हैं, जिसमें रिजर्व है, SC ST है, BC1 BC2 EWS। टोटल वैकेंसी की अगर हम लोग बात करें, टोटल है 410। टोटल वैकेंसी 410 है, जिसमें से 130 अनरिजर्व है ना। और 58 जो है SC के लिए, 143 ST के लिए, और BC1 BC2 के लिए 38-14, और EWS के लिए 27, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या कह रहा है कि रिजर्वेशन वुमेंस के लिए जो है यहाँ पे देख सकते हैं 4 गो है, यानी कि अनरिजर्व में भी जो है 4 सीट जो है फीमेल के लिए रिजर्व कर दिया गया है। 130 में से, यहाँ 58 में से 4 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है, और यहाँ 5 सीट है, यहाँ 1 है, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ टोटल की अगर हम लोग बात करें तो 14 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित वर्ग से भी उसको आरक्षित कर दिया गया है जेंडर में, यानी कि महिलाएं कैटेगरी में जो आएंगे उनके लिए जो है ये जो रहा रिजर्वेशन रहा, ठीक है। उसके बाद 13 जो सीट है वो फिजिकली हैंडीकैप है ना, उनके लिए है, जो कि देख सकते हैं। और एक जो है स्पोर्ट कोटा से जो है बिलोंग करता है उसके लिए, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो वैकेंसी जो है 410 है, जो कि नीचे मेंशन किया गया है एडवर्टीजमेंट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी में भी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन फ्यूचर, यानी कि ये जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, ये जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है ये घट और बढ़ दोनों सकता है। ये बात जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कहा था टोटल वैकेंसी हैज बीन काउंटेड डिस्ट्रिक्ट वाइज, है ना। ये सब वैकेंसी को जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है एज पर गिवन डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी, जो जिला लेवल पर जो वैकेंसी है उस वहाँ से जो है इसको निकाला गया है, ठीक है। और जो काउंट करके जो है बताया गया है कि 410 है, हालांकि आगे इन फ्यूचर में घट और बढ़ दोनों सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ क्या कर रहा है कि एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ असिस्टेंट क्लर्क फॉर द सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट झारखंड। द एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मीन्स विल नॉट बी, यानी कि ये जो है ऑनलाइन ही लिया जाएगा फॉर्म, ठीक है। और ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन ये जो है रिसीव नहीं होगा, यहाँ बात जो है क्लियर कर दिया गया है। और स्टार्टिंग डेट की अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट फॉर्म का जो अप्लाई डेट है 10/4/2024, ठीक है, जो कि आज तो 9 अप्रैल है, और कल से जो है ये फॉर्म भराना शुरू होगा। तो आप लोग देखिएगा, है ना, जा करके जो है चेक कीजिएगा, और चेक करने के बाद जो है फॉर्म का जो है कल से जो है भराना होगा, तो आप लोग जा करके कल से रजिस्टर करेंगे। और इसका क्लोजिंग डेट जो है 9 मई है, ठीक है। क्लोजिंग डेट 9 मई रखा गया है, यानी कि प्रॉपर देखा जाए तो लगभग 1 महीने का समय है। उसके बाद क्या कहा गया है, पे स्केल की अगर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो पे स्केल जो है 25,500 से लेकर के 81,100 तक इसका पे स्केल है, ठीक है। और वही क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन या फिर इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन के कोई इक्विवेलेंट ये, और ऑपरेशन कंप्यूटर का जो है, यानी कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन इज एसेंशियल, यानी कि कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना अनिवार्य है। यहाँ पे साफ सुथरे बातों में जो है कह दिया गया, इसेंशियल लिख दिया है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसेंशियल वर्ड का इस्तेमाल किया है, इसेंशियल वर्ड का। तो यहाँ पे
ये समझ में आ गई। आगे हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑनलाइन भरने के लिए जो है आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। सारा बातें जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखी गई है। और कंप्यूटर का स्पीड भी थोड़ा मिनिमम मांग लिया गया है, 20 वर्ड पर मिनट, है ना। और कंप्यूटर का नॉलेज तो होना ही चाहिए। तीसरी बातों में कहा गया है कि कैंडिडेट जो अगर स्पोर्ट कोटा से आते हैं तो वो अपना जो है सर्टिफिकेट लगाएंगे। अगर कैंडिडेट जो है, जो कहने का मतलब है कि अगर किसी क्रिमिनल केस में अगर हैं, इन्वॉल्व अगर हैं, तो वो भी जो है वो अपना यहाँ पे कहता है कैंडिडेट शुड पॉजेस साउंड हेल्थ और गुड मोरल कैरेक्टर एंड शुड नॉट बी इन्वॉल्व और रिलेटेड टू एनी क्रिमिनल केसेस और टाइप ऑफ इन्वॉल्विंग इन ट्रेप्टिट्यूड, मोरल ट्रेप्टिट्यूड, यानी कि आपका कैरेक्टर खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैरेक्टर पर अगर कोई अगर इशू अगर है तो आपको यहाँ फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद कहा गया है द कैंडिडेट का जो एज है 21 और उससे ऊपर होना अनिवार्य है, ठीक है। मस्ट बी 21 और एबव ईयर्स एज लिमिट बट नॉट मोर देन 35, है ना। इन केस ऑफ अनरिजर्व, यानी कि अनरिजर्व में जो है 35 से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए, या फिर EWS में भी लिख दिया है, ठीक है। और 37 साल इन केस ऑफ BC1 BC2, यानी कि 2 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है BC1 BC2 के लिए, ठीक है। और 38 इन केस ऑफ फीमेल, अगर आप महिलाएं कैटेगरी से बिलोंग कर रही हैं तो यहाँ पे जो है 38 साल आपको एज लिमिट दिया गया है, जिसमें अनरिजर्व भी आ जाएंगे, EWS भी आ जाएंगे, BC1 भी आ जाएंगे, BC2 भी आ जाएंगे। और 40 साल जो रखी गई है इन केस ऑफ SC ST के लिए, ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। एज ऑन 1/1/2024 ये डेट, इसके अनुसार जो है 1 जनवरी 2024 के अनुसार जो है एज आप लोगों का काउंट होगा, है ना। ये बात जो है यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है। उसके बाद क्या कहता है, द पर्सन विथ डिसेबिलिटी विल गेट फर्दर एज रिलैक्सेशन 10 ईयर्स। जो पर्सन डिसेबल है उसके लिए 10 ईयर्स का यहाँ एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जो प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑफ 10, यानी जो रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू जो कंडक्ट कराया जाएगा उसके अनुसार पर मेरिट लिस्ट बनेगा। कैंडिडेट मस्ट फिल ओनली 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट क्लर्क इन सिविल कोर्ट, यानी आप तो आप असिस्टेंट का भर सकते हैं या फिर क्लर्क का भर सकते हैं, केवल एक ही फॉर्म भर सकते हैं। फैसिलिटी फॉर द डिसेबल कैंडिडेट के लिए यहाँ फैसिलिटी दिया गया है कि 40% मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कहा गया है द फैसिलिटी ऑफ उसके बाद द फैसिलिटी ऑफ श्रुति लेखक स्क्राइब विल बी अवेलेबल ओनली टू दोज डिसेबल, मैंने जो कैंडिडेट डिसेबल है उसके लिए जो है ये क्राइटेरिया है, जो लिख नहीं सकते हैं, फिजिकली हैंडिकैप कैप है ना। तो उसके बाद कहा गया इट विल बी मैंडेटरी फॉर द डिसेबल कैंडिडेट मेंशन इन द अबव पॉइंट 2 में जो है इसको मेंशन किया गया है। तो लगभग सब क्लियर ही है। और यहाँ पे एक और बात क्या कह रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। द सेंटर सुपरिटेंडेंट शैल प्रोवाइड एडिशनल टाइम टू द डिसेबल कैंडिडेट, जो डिसेबल कैंडिडेट है उनके लिए जो है 20 मिनट का समय एक्स्ट्रा दिया जाएगा, है ना। उसके बाद इनक्लोजर टू बी सबमिटेड टू द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उस वक्त जो है आप लोग फॉर्म को सबमिट करते वक्त जो है ध्यान देंगे कि एक लेटेस्ट स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए एंड सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद स्कैन मार्कशीट, जो भी आप लोग सर्टिफिकेट लगाएंगे वो सब स्कैन करके अपलोड कीजिएगा। उसके बाद ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो भी है सब स्कैन होना चाहिए। यहाँ पे सारा बात कह दिया गया है, ठीक है। और एक और बात यहाँ पे क्या कह रहा है, स्कैन कॉपी ऑफ रेसिडेंशियल, यानी आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप कंप्यूटर का अगर कोई डिग्री डिप्लोमा वगैरह जो भी है आप लोग उसको भी स्कैन करके यहाँ पे लगा दीजिएगा, ठीक है। हम सारा प्रोसेस लगभग डील कर दिए, है ना। और अब तो कुछ बचा नहीं है, जो कुछ बच गया है आप लोग अपना देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए जो है हमने जो है, हाँ यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि कलर फोटोग्राफ में बता दिए 10 से 50 KB का होना चाहिए, सिग्नेचर ब्लैक इंक से, यानी ब्लैक पेन से सिग्नेचर। उसके बाद 100 से 200 KB के बीच में जो है जितना भी आप लोग का सर्टिफिकेट है सब रहेगा। अब फॉर्मेट देख लीजिए, JPG JPEG JPG, है ना, या तो JPG या तो JPEG फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर आइए, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म का जो फीस रखा गया है 500 रुपीज़ रखा गया है ना, किसके लिए, अनरिजर्व EWS BC1 BC2 कैटेगरीज के लिए, ठीक है। और 125 रुपये जो रखा गया है वो SC ST के लिए रखा गया, तो पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिर डिसेबल जो हैंडीकैप है उसके लिए, है ना। और पेमेंट जो है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट आप लोग कहीं से भी कर सकते हैं। एक और बात, जो विद्यार्थी, इसमें लिखा गया है नोटिफिकेशन में वो भी बात दी गई है कि जो विद्यार्थी अदर स्टेट से अगर आते हैं तो उनको जो है अनरिजर्व कैटेगरी में उनको ट्रीट किया जाएगा। यानी कि आप अगर झारखंड स्टेट से अगर हैं, आप अगर वहाँ का डोमिसाइल लगाते हैं तो उसके अंतर्गत आप जिस कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी का लाभ आपको मिलेगा। अन्यथा आप अगर दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं फिर भी आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो वहाँ पे जो है आप अनरिजर्व कैटेगरी में जो है आप फॉर्म को जो है
ऑटोमेटिकली वो स्विच कर लेगा। ठीक है, तो आपको जानकारी है तो बता दिया मैंने कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं परंतु आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो आप फॉर्म को जो है अप्लाई कीजिएगा, तो आपका फॉर्म जो है अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई होगा। और यहाँ पे सब इम्पोर्टेंट बात दी गई है। और ये जो लिंक है, ठीक है, ये जो एडवर्टीजमेंट का लिंक है ये हम आप सबको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे और आप लोग अपना बारीकी से जो है पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद जो है आप अपना जिस अनुसार से आप जिस कैटेगरी में इन्वॉल्व हैं आप उस कैटेगरी में आकर के जो है अपना फॉर्म को जो है फिलअप करेंगे इस वेबसाइट पर आके, है ना। यहाँ जो है कल से जो है रजिस्ट्रेशन का लिंक ओपन हो जाएगा, तो आकर के यहाँ पे आप लोग फॉर्म को फिलअप करेंगे। फिलअप करने के साथ अगर किसी तरीके का अगर परेशानी अगर होता है तो आप लोग हमसे साझा करेंगे और हम उसको जो है प्रोसेस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।